मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्वादिष्ट चुनौती होगी। सूजी, चलो शुरू करें। ओह, पता नहीं हमें क्या मिलने वाला है। नूडल्स? अरे नहीं, मुझे यह उतना पसंद नहीं है। केक ज्यादा पसंद है मुझे। लेकिन मैं लकी हूँ, मैं केक को अलग अलग गुलाबी गमित से सजाऊंगी। कूल। और ये बहुत सारे हैं। तुम उन्हें मेरे साथ शेयर कर सकती हो। बिल्कुल नहीं, ये मेरे कैंडीज हैं। उनमें से प्रत्येक इस बर्फ सफेद केक पर सम्मान की जगह लगेगा। चलो इसे इस तरह से यहाँ लगाते हैं और यहाँ इधर किनारे से। ओह, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत बढ़िया। बस मुझे देखो, मुझे कुछ बहुत स्वादिष्ट लगता है। और यह सब नहीं है, यह स्क्वायर पर कैंडी डालने का समय है। यह केक निश्चित रूप से सुंदर होगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, अभी और भी बहुत है। सूजी, तुम क्या कर रही हो? जब मैं तुम्हारी बात सुन रही थी मुझे भूख लग गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती। नूडल्स को केक पर सजाने की जरूरत है। तुम इसे खा नहीं सकती। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, मेरे पास एक दिलचस्प आइडिया है। अगर ये अभी भी बुरा होगा तो कम से कम मुझे मजा आएगा। सबसे पहले मुझे केक को नूडल्स से ढकना होगा ताकि वह दिखे भी ना। हाँ, इस तरह से करूंगी मैं। गमी आंखें अगले हैं। उन्हें सबसे साधारण टूथपिक्स के साथ केक से जुड़ा होना चाहिए। क्या तुम समझती हो कि मैं क्या करना चाहती हूँ? ओह, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं एक लाल कैंडल लेती हूँ तो रोज बुरा नहीं मानेगी। उसकी मदद से मैं एक मुंह बना सकती हूँ। जरा इसे देखो। वाह, जरा देखो इधर। यह सच्ची में अच्छा निकला। ओह हाँ, यह केक सोशल मीडिया पर स्टार बन सकता है। यह बहुत प्यारा है। हो सकता है कि तुम्हारा केक बेहतर दिखे, लेकिन मेरा और भी स्वादिष्ट है। तो मैं केक को देख रही हूँ। यह खाने का समय है। जरा इसको देखो। मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। ओह, इस केक के हर कैंडी बहुत अच्छे हैं। कितना स्वादिष्ट है यह, बहुत ज्यादा। शायद मेरा केक भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, आखिरकार यह व्यर्थ नहीं है कि वे कहते हैं कि आशा हमेशा रखनी चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। हाँ, मुझे लगा कि यह और भी बुरा होगा, पर यह केक सच्ची में स्वादिष्ट है। मैंने इसे पूरा खाया। बहुत अच्छा। हालांकि नूडल्स बहुत लंबे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद। यह सच्ची में इस तरह से आसान है। इस बार मेरा केक सफेद नहीं बल्कि लाइट ब्लू है। देखो। इसमें अपनी नाक मत डालो। हाउच। और सच्ची में ये अच्छा है, लेकिन अब मेरे पास केक से क्रीम को ट्राई करने का एक कारण होगा। और बटन दबाओ। पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है। हे, इस बार मैं लकी हूँ और मैं केक को हरीबो कैंडी से सजाऊंगी। ओह नहीं, किस्मत मुझसे दूर हो गई है। मुझे तीखा पसंद नहीं है। मैं मिर्च के साथ केक को कैसे सजाऊं? परेशान मत हो, मैं वैसे भी पहले केक सजाऊंगी। दुनिया में हरीबो के मार्शमेलो से बेहतर स्वाद कुछ भी नहीं है। ये कैंडी एक केक पर बहुत अच्छी लगेंगी। देखो, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और यह सब इतना ही नहीं है। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सिरप मुझे अपने आइडिया को जीवन में लाने में मदद करेंगे। तब मेरे पास सिर्फ एक केक नहीं होगा, बल्कि एक असली प्यारा भेड़ का बच्चा का चेहरा होगा। क्या तुमने कभी ऐसा प्यारा केक देखा है? ओह, मैंने नहीं। प्यारा और बहुत स्वादिष्ट भी। मैं ये मिर्च नहीं खाऊंगी। बैठ जाओ, तुम्हें करना होगा, ये नियम है। ओह, वे दिख भी तीखे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा केक कम से कम सुंदर होगा। तुम जानती हो, गुलाबी मिर्च लाल की तुलना में सुंदर दिखते हैं। अब ये मेरे केक पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह नहीं कह सकती कि दुनिया का सबसे तीखा केक है ना? दोस्तों, आपको मेरा केक कैसा लगा? क्या वह सोशल नेटवर्क का स्टार बन सकता है? शायद यह मेरा केक है। क्या आप सहमत हैं? बात करना बंद करो
वही स्वादिष्ट केक को आजमाने का समय है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन यह हमारे लिए अलविदा कहने का समय है। अब तो मेरे मुंह में घुल जाओगे। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। यह अनुचित रूप से स्वादिष्ट है। मैं निश्चित रूप से अपने केक के बारे में यह नहीं कहूंगी। मुझे उम्मीद है कि वह कम से कम मुझे निराश नहीं करेगा। मुझे लगा कि यह और तीखा होगा। ओह, पर इतना बुरा नहीं है। हाँ। ओह, यह अब शुरू होने वाला है। ओह, इन मिर्च की वजह से मैंने इतना सुंदर केक जला दिया। अब मैं निश्चित रूप से इसे नहीं खाऊंगी। उफ, और मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? तो रोज यह पता लगाने का समय है कि इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखें। नीले अंडे? अंडे खाना किसे पसंद है? किसी को नहीं, लेकिन दुनिया में सभी लोग को हवा बबा गम बहुत पसंद है और उनके साथ मैं आज अपने केक को सजाऊंगी। हाँ, बहुत अच्छा। आखिरकार भाग्य में फिर से मेरी तरफ है। अभी मैं इस गम टेप के साथ केक लपेटने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता है। मैं निश्चित रूप से बाकी गम के साथ साइड्स पर केक को सजाऊंगी और जाहिर है हम कॉटन कैंडी के बारे में नहीं भूल सकते, जो केक की दीवारों पर बहुत अच्छा लगेगा। देखो इधर, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। और ऊपर थोड़ा च्युइंगम पाउडर छिड़कना होगा। जरा देखो, पर अभी भी कुछ गायब है। हाँ, मुझे पता है इस केक को और भी बढ़िया क्या बना देगा। कुछ बबल से यह केक अच्छी दिखाई देगी। उनमें से जितने हो उतना बेहतर है। कितना बढ़िया। जरा इस बॉल्स को देखो। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तुम बहुत जीनियस हो। ये सच्ची में बहुत स्टाइलिश है, लेकिन मुझे केक को अंडे से सजाना होगा। कम से कम ये कच्चे नहीं है। सूजी, बाकी अंडों के बारे में क्या? शायद इनमें से कुछ कच्चे होंगे। मुझे सच्ची में उम्मीद थी कि कोई भी उनके बारे में याद नहीं करेगा। चलो देखते हैं। ओह नहीं, ओह छी, कितना घिनौना। दोस्तों, आप मेरे सुंदर केक को कितना पसंद करते हैं? मेरी राय में ये सिर्फ एक यूनिक केक है। हाँ, यह निश्चित रूप से इस बार बहुत बुरा लग रहा है। सूजी, लेकिन तुम्हें कहीं तो पहले होना होगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले केक आजमाने का अधिकार देती हूँ। मैं केवल ये आशा कर सकती हूँ कि मैं पहले बाइट के बाद उल्टी ना कर दूँ। ओह, मैं कितनी डरी हुई हूँ। ओह छी, ओह नहीं। हाँ। सूजी, तुम्हें निश्चित रूप से मेज पर थूकना नहीं है। तुरंत फर्श पर जाना बेहतर होगा। छी, ये मेरे जीवन का सबसे खराब केक था। लेकिन एक बबल गम केक मेरा इंतजार कर रहा है। ये निश्चित रूप से मुझे निराश नहीं करेगा। हाँ। ओह, हाँ, लेकिन मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मैं भूल गई कि गम के बबल्स फट सकते हैं। अरे नहीं। आखिरकार सिर्फ मैं बदकिस्मत नहीं हूँ। वाह, कितना बड़ा केक है। उससे दूर रहो। सबसे पहले तुम्हें बटन पर क्लिक करना होगा। चलो देखें। हुर्रे! मैं फिर से लकी हूँ। M&M's, वाह कितना अच्छा। और मैं भी भाग्यशाली हूँ। मैं अपने पसंदीदा न्यूटेला के साथ केक को सजाऊंगी। मुझे हाई फाइव दो। हम दोनों बहुत लकी हैं। चोट लग गई। खैर, ये मेरे आधे केक पर काम करना शुरू करने का समय है। मैं एक असली कलाकार के रूप में केक पर अलग अलग सुंदर चित्र ड्रॉ करूंगी। केवल पेंट के बजाय मैं अपने न्यूटेला का उपयोग करूंगी। जरा इसे देखो। ओह रोज, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। ये एक अच्छा आइडिया है। वैसे M&M पेस्ट सच्ची में बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच बहुत अच्छा है। मैं पहले से इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि इस पेस्ट को फैलाने के बाद केक कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ, चलो शुरू करते हैं। मैं भी पेंट करूंगी।
मैंने एक स्माइली फेस बनाया है, देखो। आउच, लगता है मुझ पर भी थोड़ा पेस्ट लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं। मुख्य बात केक पर जितना संभव हो उतना पेस्ट होना है। क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, तुम मेरा केक बर्बाद नहीं कर सकती। देखो तुमने क्या किया है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। हम लड़ क्यों रहे हैं? चलो हमारे पेस्ट को मिलाएं, उन्हें इस मोल्ड में डालें और फिर इसे उठाएं। हाँ, ये सही है। ये अच्छा आइडिया है। जरा देखो कि हमने कितना खूबसूरत केक बनाया है। दर्शक, क्या आपको यह पसंद आया? वाह, कितना सुंदर और कितना अच्छा। आपको पसंद आया? मेरी राय में यह आज के लिए सबसे अच्छा केक है। अरे हाँ रोज, मैं तुमसे सहमत हूँ। ये बहुत रंगीन है और शायद बहुत स्वादिष्ट भी। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलो इसे चखें। यह अविश्वसनीय है। ऐसे केक को जल्द से जल्द खाना चाहिए अपने हाथों से, क्योंकि यह सच्ची में बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारे आइडिया का पूरा समर्थन करती हूँ। स्वादिष्ट। मोनिका, कैटी और टेड बहुत मजे से अपना समय बिता रहे हैं। हाँ, टेड उन सब में सबसे ज्यादा खुश है, जो समझने योग्य है क्योंकि उसे बर्गर का पहाड़ मिला है। मोनिका ने अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना तुरंत ही खा लिया। उसने जल्दी से कर लिया। हालांकि कैटी को भी किसी से पीछे नहीं रहना है और वो भोजन को जल्दी से नष्ट करने में अपना कौशल को दिखाती है। अच्छी दिख रही हो दोस्त। टेड इस दौर को यथासंभव प्रभावशाली बनाना चाहता है और बर्गर का एक टावर बनाना शुरू करता है। हम सब भी चाहते हैं कि कम से कम जीवन में एक बार तो ऐसा करने का मौका मिले। किसी चीज को बनाना अलग बात होती है, पर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है कि वह गिरे ना। यह ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन शुक्र है कि इससे इसका स्वाद प्रभावित नहीं हुआ। अरे वाह, सच में मेंटोस और कोका कोला। हम सभी जानते हैं कि इस विशेष कॉम्बो का क्या प्रभाव होता है। डरते हुए और कांपते हाथों से टेड ने अपने कोक के कैन को खोल लिया। यह तो अच्छा नहीं हुआ। आप सभी राहत की सांस ले सकते हैं और टेड अपने सोडा का घूंट ले सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब कैटी की बारी है। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। यह एक बहुत बड़ी बोतल है। बूम! आशा है कि वह ताजा होगा। बहुत बुरा हुआ कैटी के लिए पीने को कुछ भी नहीं है, पर शायद वो अपने कपड़े को निचोड़े तो कुछ मिल जाए। और अब अंत में मोनिका की बारी आती है। यह एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। दोस्तों, शायद आपको भी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और ये उसने किया। हर कोई गीला हो गया। अपने घर में ऐसा मत करना बच्चों, आपके माता पिता इसके परिणामों से खुश नहीं होंगे। हमें आइसक्रीम मिली है, हमें एक चम्मच मिला है, लेकिन दोनों वास्तव में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे तीनों दोस्तों को ऐसी ही जोड़ी मिली है। मजेदार है ना? मोनिका ने अपने चम्मच के साथ कोशिश की, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। वह इसमें जा ही नहीं पा रहा है और वो अपने व्यंजन को उंगलियों से खाना शुरू करती है। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, पर तौर तरीकों को गोली मारो, आइसक्रीम खत्म हो गई। टेड को जो भी मिला है सब सही है। आइसक्रीम के मध्यम आकार के कार्टन के लिए मध्यम आकार का चम्मच। कितनी गंदगी फैलाई है टेड। कैटी, अब तुम्हारी बारी है। आइसक्रीम की वह विशालकाय बाल्टी बहुत ही बड़ी है और इस छोटे से चम्मच के साथ खाने में तो बहुत समय लग जाएगा। और बाकी दोनों बैठकर प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कितना समय बीत चुका है? एक दिन? एक साल? ओह,
वो जम गई है। यह इतना थोड़ा सा खाना क्यों है? टेड भी कुछ खास खुश नहीं है। हाँ, और पता नहीं क्यों केटी की प्लेट पूरी तरह से खाली है। कितना अनुचित है ना? कोई भी विशेष रूप से खुश नहीं है, लेकिन मोनिका जानती है कि कुछ नहीं पाने से बेहतर है एक स्किटल पाना। टेड को लालच आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? वह तो एक जादूगर निकला और उसने एक बहुत अच्छा ट्रिक दिखाया। चीजें अजीब होती जा रही हैं। आखिर ये छाता यहाँ क्यों है? मुझे नहीं लगता कि बारिश की संभावना है। खैर, साधारण पानी की बारिश तो नहीं ही हो रही है, पर स्कीटल्स की बारिश तो शुरू भी हो गई। काश खराब मौसम जब होता तो ऐसा ही रहता। कैंडी की बारिश और आइसक्रीम का बर्फानी तूफान, यह मजेदार होता। टेड, मोनिका, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ, कुछ कैंडी ऐसी जगह गई है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब यह समय है, हमारे हीरो इसे खा सकते हैं। किट कैट। क्या आप इन कुरकुरे कैंडी बार से प्यार करते हैं? जैसा कि होता है, जितना ज्यादा चॉकलेट आपको मिलेगा उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मोनिका अपने सामने उतने सारे चॉकलेट देखकर घमंड में चूर है। मोनिका, तुम्हें अभी थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। टेड कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहा है। टेड अपने हिस्से को खाने जा रहा है, हालांकि ये थोड़ा छोटा है। इसके कुरकुराने की आवाज कानों में संगीत के समान है। केटी, ओ, कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो, है ना? अगर उसे इस तरह से खाना है तो उसके लिए अच्छा है, हालांकि जो ये देख रहे हैं उनके लिए डरावना है। ठीक है, अब समय है मुख्य कार्यक्रम का। मोनिका और उसका कैंडी बार का ढेर। और क्या आपने उस पर गौर किया? वो जानती है कि वो ये सब कैसे करना चाहती है। काफी दिलचस्प तरीका है। हालांकि इसे करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सुपर पावर चाहिए, जैसा कि मोनिका के पास है। और यह एक बहुत ही मीठा सूप प्राप्त हुआ है। अंडे, जो पिछले दौर के स्वादिष्ट चॉकलेट से बहुत दूर हैं। क्या तुम तीनों को अंडे पसंद है? हाँ, नहीं, शायद नहीं। कैटी, तुम सबसे बहादुर हो, तो चलो शुरू करो। छी, एक कच्चा अंडा सीधे मुंह में, यह तो बहुत गंदा है। टेड उसके उदाहरण को नहीं दोहराएगा। उसके हिसाब से उसके पास एक बहुत ही चालाक आइडिया है। चलिए देखते हैं। अरे यार, थोड़ा ध्यान से करो कृपया। और यह क्या होने जा रहा है? एक अंडे का स्मूदी? दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद तो भयानक है। लेकिन इसके अलावा इससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? क्या चल रहा है? दोस्तों, कोई आइडिया है? मुझे लगता है कि शायद ये एक विशेष जगह है उनके लिए जिन्होंने अंडे वाला दौर खत्म कर लिया है। लेकिन मोनिका के बारे में क्या? मना तो नहीं कर सकती हो यार। और वह गिर पड़ी सीधा उस पूल में जो उसके लिए ही बना था। कच्चे अंडे तो हर जगह फैल गए हैं। क्या कभी इसे अपने बालों और कपड़ों से वो साफ कर पाएगी? अपनी दोस्त पर हंसना अच्छी बात नहीं है।
ओह, लगता है तुम तीनों को नहाने की जरूरत होगी। अरे नहीं, मिर्च, यह तो आसान नहीं होगा। और एक भाग्यशाली प्रतियोगी के लिए यह दौर बहुत ही तीखा और गर्म होने जा रहा है, जिसका नाम है टेड। हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन जब तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा ही होगा। कैटी ने अपने मीट से बहुत ही छोटा बाइट लिया और उसे तुरंत जलन महसूस होने लगी। मोनिका ने अपने तीनों मिर्च को उठाया और काटा। यह तो बहुत बहादुर थी। अब चलो पानी पी लो। टेड जानता है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है और उसको बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता है। चलो करो दोस्त, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अब उस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, पानी की बाल्टी। शुक्र है कि उनके डिश के साथ ये बहुत ज्यादा आया था। बेचारा टेड, उसे 1-2 मिनट की जरूरत होगी। इतना ही, गम का एक टुकड़ा। टेड थोड़ा खुश तो लग रहा है, लेकिन असली विजेता तो मोनिका ही है। कैटी तो किसी की प्रतीक्षा करने नहीं जा रही है। उसने सीधा अपना टुकड़ा अपने मुंह में डाला। What? और लगता है कि वो बबल्स फुलाने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेड को लगता है कि वह सबको दिखा सकता है कि यह कैसे किया जाता है। इस मामले में तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन एक ट्विस्ट है। बबल्स जल्दी से या देर से फूट ही जाता है। टेड, तुम अपना समय लेकर अपने को साफ कर लो दोस्त। मोनिका अपना ध्यान अपने काम पर दे रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं। वह बस अपने मुंह में जितना डाल सकती है उतना गम डाले जा रही है। और अब वह टेड के बबल से भी बड़ा फूल लाने जा रही है। उसका तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कोई गिनीज को बुलाओ। मोनिका अभी भी अपने बलून से जुड़ी हुई है और वह उड़ रही है। बाय बाय मोनिका, अपनी यात्रा में मजा करना और कसकर पकड़े रहना। प्यारे छोटे मीठे गमी भालू। हाँ, गमी भालू। ओ, अब उस कटोरे में बहुत अधिक है। बुरा नहीं है, पर जब वहाँ एक पूरी सेना हो तो और भी बेहतर है। कैटी अपने एक गमी भालू के साथ दिखाना चाहती है। यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो इसे बढ़िया से करें और अविस्मरणीय बनाएं। टेड को अपने खाने के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसकी माँ उसके इस व्यवहार से खुश नहीं होती होगी, लेकिन यह बहुत ही मनोरंजक है। लड़कियों, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे क्यों देख रही हो? मोनिका तो अभी खुशी से झूम रही है। क्या अगर आप उसकी जगह होते तो नहीं करते? वह इतनी खुश है कि उन दोनों को सही में चिढ़ा रही है, लेकिन उसका घमंड उसको उल्टा पड़ गया। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं? क्या किसी को कोई आइडिया है कि ऐसी स्थिति में कैसे निकला जाए?